Bhaskar from CodeGeeks, and today is our 10th video on a JavaScript series, and in today's video we'll see what is array and objects in a JavaScript। तो हम लोग आज देखेंगे array और objects क्या होता है। सबसे पहले हम लोग array का बारे में बात कर लेते हैं। array देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने array नहीं समझा आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख सकिएगा, ये मेरा गारंटी है आपको। एरे एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको हर एक पोजीशन पे लगेगा। जब आप काम कीजिएगा जब आप प्रोडक्शन लेवल पे काम कीजिएगा, छोटा प्रोजेक्ट बनाइए बड़ा प्रोजेक्ट बनाए, आपको एरे लगेगा ही लगेगा। तो एरे आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं एरे होता क्या। तो देखिए एरे को आप सिंपल सा समझिए, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे मैंने सेम डेटा टाइप मैंने नहीं बोला है, मैंने सिंपल सा बोला कलेक्शन ऑफ ए एलिमेंट दैट इज एक्सेसिबल बाय इट्स इंडेक्स नंबर, जो कि अपने इंडेक्स नंबर से एक्सेस किया जा सकता है। हम लोग आगे देखते हैं कैसे एक्सेस होता है। अभी आप इतना समझिए, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप्स। मैंने नहीं बोला है, सीधा है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग को भी डाल सकते हैं, नंबर को भी डाल सकते हैं, आप एक ही में सब कुछ को डाल सकते हैं। तो आप अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल में इसको समझना चाहें तो देखिए आपके पास बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, आपके पास कम दाम के चॉकलेट्स हैं, बड़े चॉकलेट्स हैं, छोटे चॉकलेट्स हैं, आप डिफरेंट टाइप्स के चॉकलेट्स हैं आपके पास। आप उनको एक बॉक्स में रखते हो स्टोर करके, तो आप तो यही बोलोगे ना कि ये मेरा चॉकलेट्स का बॉक्स है, इसमें मैंने चॉकलेट्स स्टोर करके रखा हुआ है। तो वही होता है आपका एरे। एरे को आप एक बॉक्स समझ लीजिए, उस बॉक्स में आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। आपने जितना बॉक्स का साइज है, आपका जितना बॉक्स का साइज आप उतना ही तो रख पाइएगा ना। अब आपका बॉक्स का साइज 24 चॉकलेट्स रखने का है, तो आप 24 चॉकलेट्स ही रख पाइएगा। वैसे एरे होता है, एरे का साइज जितना है उतना ही आप रख सकते हो उसमें। अगर आपने साइज को डिफाइन कर दिया तो आप उतना ही रख सकते हो। तो वही आपका एक बॉक्स को और एरे को मैंने कंपेयर करके आपको दिखा दिया, जिससे कि आपको समझने में सुविधा हो। तो अब हम लोग देखते हैं एरे डिक्लेयर कैसे किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले मैंने डेट10 नाम से एक फाइल बना चुका है, उसको इंक्लूड भी कर लिया, लैब सर्वर भी स्टार्ट कर दिया है। अब बोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है। आज हम लोग का 10th वीडियो है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एरे डिक्लेयर कैसे होता है। ये काम करेगा मुझे पता है, इसलिए मैं कुछ लिखूंगा नहीं आज। तो हम लोग ले लेते हैं, सपोज सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट से ही वेरिएबल लेते हैं, ARR ले लेते हैं। तो देखिए एरे कुछ ऐसे डिक्लेयर होता है। 22 ले लिया हमने, उसके बाद 88 ले लिया, 77 ले लिया, 99 ले लिया, उसके बाद हमने बुलियन वैल्यू भी ले लिया, कोई टेंशन नहीं। सर यहाँ पे बुलियन वैल्यू भी ले लिया। उसके बाद हमने एक और बुलियन ले लिया, उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, उसके बाद हमने और एक स्ट्रिंग ले लिया। अब हम इसको अगर प्रिंट कर लें, क्या आ गया, सेव करते हैं, अब कंसोल पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा एरे आ गया। अब एरे का जो स्टार्टिंग होता है वो जीरो से होता है। अब एरे को जब डिफाइन करते हैं तो आप उसको स्टार्टिंग जो करते हैं वो जीरो से होता है। जीरो पे आपको 22 है। अगर आपको यहाँ पे इसका 0th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है वो अगर आपको पता लगाना है तो आप लगा सकते हैं ऐसे करके कुछ, इसका 0th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है हमको बताओ। अब इसको आप जब प्रिंट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 22 बता देगा। आप बोलिएगा यहाँ पे टोटल इसका लेंथ 8 है, कैसे लेंथ निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे 8 है और हम लोग बोलते हैं कि इसका 7th पोजीशन पे कौन सा है। देखिए क्या बताता है, 7th पोजीशन पे आप इसका कोड गिग्स है। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा, इसका कोड गिग्स आएगा। यही है आपका एरे को हम लोग डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। एक और तरीका से एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। हम लोग का पास एक प्री डिफाइंड क्लास होता है एरे के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ को कॉपी कर दें, यहाँ पे पेस्ट करें, और हम लोग अब ARR2 को भी एक बार, ARR1 को भी एक बार प्रिंट कर लें, ARR1 को भी प्रिंट कर लें। अगर हम लोग ARR1 को भी प्रिंट कर लें तो क्या दे देखिए 8, एरे ऑफ लेंथ 8 आ गया, सेम आ गया, समझे ना, सेम ही आता है, कोई चिंता कोई अलग डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गया आपका, एक हो गया आपका किस तरीक़े से एरे को हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ये हो गया। अब हम लोग एरे का कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं।
एरे का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, क्या एरे का हम लोग लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, कुछ मेथड्स भी है। अभी हम लोग एरे का अगर लेंथ निकालना चाहे तो उसके लिए प्रॉपर्टी लेंथ आता है। अगर हम लोग यहाँ पे इसी को कॉपी करते हैं, इसी का अगर हम लोग लेंथ निकालना चाहें, देखिए लेंथ इसका 8 आ गया। सेम इसी तरीक़े से कुछ मेथड्स होता है। अगर आपको नया वैल्यू ऐड करना है एरे का फर्स्ट में, मतलब एरे के फर्स्ट में आपको नया वैल्यू मतलब लास्ट में अगर ऐड करना है और फर्स्ट में ऐड करना है, तो हम लोग कौन सा मेथड्स यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो हम लोग को अगर फर्स्ट में ऐड करना है, तो हम लोग फर्स्ट में अगर ऐड करना है तो हम लोग इसको लिखते हैं अनशिफ्ट मेथड। अनशिफ्ट में आपको कौन सा वैल्यू ऐड करना है, सपोज हमें 45 नहीं 45 को ऐड करना है सपोज। इसको हम लोग कर लेते हैं ऐसे कुछ, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये एक अलग सा वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। इसको हमने यहाँ पे किया, ये किया, अब इसको हम लोग एरे को प्रिंट करते हैं। अगर हम लोग अब इसको सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पे 45 आ चुका है, इसका लेंथ भी 9 हो चुका है, एक वैल्यू इसका फर्स्ट में वो मतलब आ गया। अगर हम अब इसको हम लोग एक मिनट फिर से इसको हम लोग करते हैं कमेंट आउट। इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, अगर लास्ट में हमें ऐड करना है तो क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे पुश करते हैं। पुश नाम का एक फंक्शन आता है, इसमें हम लोग पुश कर देते हैं, PUSH पुश। यहाँ पे हम लोग सपोज 40 पुश करते हैं तो लास्ट में ये ऐड हो जाएगा, लास्ट में इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग अब देखें, लास्ट में इसका 40 इंसर्ट हो गया। ये भी हम लोग करके देख लेते हैं, तब हमारा लेंथ 10 हो जाएगा। हमने इसको कमेंट आउट कर दिया, लेंथ 10 हो गया। तो अब देखिए जब ये दोनों काम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 45 फर्स्ट में है, लास्ट में इसका 40 आ रहा है। तो ये हो जाता है आपका प्रॉपर्टी हो गया। अगर आपको ऐड करना है तो अब आप बोलिएगा डिलीट भी करना सिखाइए दो भैया। तो डिलीट हम लोग करना चाहें, देखिए डिलीट हम लोग अगर करना चाहें तो यहाँ पे कुछ नहीं है। शिफ्ट का उल्टा क्या होगा, अनशिफ्ट का उल्टा क्या होगा, शिफ्ट। आपको अगर शिफ्ट करना है तो फर्स्ट से डिलीट हो जाएगा, आपको अगर पॉप करेंगे आप तो लास्ट से डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। देखिए जब हम लोग फर्स्ट में मतलब जब हम लोग ने शिफ्ट यूज़ किया, शिफ्ट 45 सॉरी शिफ्ट कोई वैल्यू नहीं लेगा, शिफ्ट कोई वैल्यू नहीं लेगा, पॉप भी कोई वैल्यू नहीं लेगा, डायरेक्ट ये लोग अपना काम कर लेगा डिलीट करके। और देखिए जब हम लोग शिफ्ट किए हैं तो शिफ्ट में हम लोग का पास क्या था, सबसे पहले 45 यहाँ पे 45, यहाँ से 45 उड़ गया, अब ये आ गया। और नीचे से आपका जब यहाँ से आप ये काम जब आपने किया था आपको 45 उड़ गया। अब जब आप ये काम आपने किया तो आपका ये उड़ गया। क्या होता है, नीचे में क्या था 40 था ना, लास्ट में हम लोग का कौन सा था 40 था ना 40। जब आपने पॉप किया तो लास्ट में जो आपका वैल्यू था वो चला गया था। अब हमने देख लिया कि पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग किसी एरे को अगर रिवर्स करना चाहे तो उसके लिए हमारे पास क्या फंक्शन होता है। तो इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ को खाली रखते हैं, बाद बाकी सब कमेंट आउट इसको रखते हैं। अब इसको हम लोग सिंपल से अगर वैल्यू करें रिवर्स, अगर हम लोग रिवर्स कर दें तो देखिए क्या होता है, रिवर्स हो गया। आपका पास ये था ओरिजिनल एरे कोड गिग से, मतलब यहाँ से शुरू, अब ये उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। देखिए इतना आसान था रिवर्स का काम करना। ये रिवर्स का काम भी हमारा हो गया। पॉप का मतलब पॉप का भी काम हो गया, पुश का भी काम हो गया, शिफ्ट भी हो गया, अनशिफ्ट भी हो गया। अब हम लोग बहुत सारा मेथड है, हमको याद भी नहीं आ रहा है मेथड कौन कौन सा था। धीरे धीरे करके आप भी खुद से करते जाइए। देखिए मैंने इतना मेथड आपको बताया है, इतना मेथड काफ़ी है। और भी बहुत सारे मेथड आते हैं, अभी दिमाग में आ नहीं रहा है, लेकिन बहुत सारे मेथड आते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। पुश पॉप ये हो गया आपका, शिफ्ट हो गया, सब कुछ हो गया, अनशिफ्ट पॉप हो गया, उसके बाद रिवर्स हो गया, स्प्लिट आता है, जॉइन आता है। देखिए जॉइन से आप ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको जॉइन से आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जॉइन से याद ठीक आ गया, आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जॉइन कीजिएगा, अगर आपने ज्वाइन किया तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ज्वाइन अगर आपने किया तो ये हो जाता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट। और भी बहुत सारे फंक्शन आते हैं जो कि मुझे अभी याद नहीं है। अभी हम लोग अगर एक फंक्शन और देखें, इसका नहीं है, एड स्ट्रिंग में था इसलिए मैंने सोचा इसमें भी हो सकता है। और एक मेथड है आपका स्प्लाइस। अब देखिए स्प्लाइस क्या करता है, तो हम लोग इसमें सेव करें। देखिए अगर हमने इसको सेव किया तो 2
मतलब इसका देखिए लेंथ इसका जो है मतलब 2 और इसका जो बीच में से 3 का जो बीच में जो भी वैल्यू आ जाता है यहाँ पे आप अगर देखना चाहें देखिए जो भी वैल्यू आता है वो आपका यहाँ पे आके बैठ जाता है। वही है आपका स्प्लाइस मतलब 0 1 2 2 में आपका ये है फॉल्स है, उसके बाद आपका 3 में आपका ट्रू है। मतलब वही है आपका स्प्लाइस 2 और 3 का बीच में आपका क्या क्या आता है वो आपका आके यहाँ पे दिखा देगा। वही आपका स्प्लाइस मेथड है। ये मेथड और भी बहुत सारे मेथड हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आप इंटरनेट पढ़ा हुआ है, इंटरनेट पे सर्च मारिए कि एरे का मेथड्स क्या क्या है, आपको उसमें पता भी चल जाएगा कि एरे का मेथड्स क्या क्या है। अभी हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स तो देखिए ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट्स एक जावास्क्रिप्ट में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि आप नेम और वैल्यू के रूप में किसी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। आपको जैसे आपका एक क्लास है, आपका क्लास में जैसे आप खुद हैं, आपको अपना एक आइडेंटिटी को एक चीज़ में स्टोर करके रखना है। जैसे हम लोग उसी को एक वेरिएबल में बना के यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट ओबीजे जैसे आपका नेम रोल नंबर कुछ भी, उसके बाद आपका ईमेल, सॉरी ये इसका सिंटेक्स है, ईमेल कुछ भी डालिए, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद आपका क्या डालें हम, क्या डालें, रोल नंबर हो गया। रोल नंबर को भी मैंने स्ट्रिंग में ले लिया, सब कुछ मैंने स्ट्रिंग में ले लिया। सेम 6। उसके बाद हम लोग देखते हैं पास्ट मीन्स एग्जाम पास हुआ ही कि नहीं, मैंने ट्रू। सब हमने एक एक करके ले लिया। अगर हम लोग इसको console.log करें, console.log करें और obj यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हो गया। अगर आप इसको एक एक वैल्यू के इसका एक्सेस करना चाहिए तो आपका पूरा हो गया। अगर यहाँ पे आप एरे भी डाल सकते हैं। कुछ हम लोग एक और चीज़ ले लेते हैं जो कि जिसमें कि एरे भी हम लोग डाल सकें। सपोज यहाँ पे सब्जेक्ट्स, हाँ सब्जेक्ट्स, आपके पास कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है इसको हम लोग एक एरे के टाइप में ले सकते हैं। तो हम लोग इसको ले लेते हैं। सबसे पहले आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 3 ही सब्जेक्ट मैंने लिया। आप इसको सेव कीजिए। यहाँ पे आपका आ गया एक एरे, ये सब्जेक्ट्स एक एरे के टाइप में आ गया। तो अगर आप यहाँ पे आप इसको एक एक करके सब इसके अंदर के जितने वैल्यू है सबको मतलब पाना चाहें, उसको अगर एक्सेस करना चाहें तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक ही बार सब, यहाँ पे अगर आपको नेम चाहिए तो डॉट नेम, यहाँ पे जिस नाम से आपने लिखा है वो। उसके बाद आपको अगर ईमेल चाहिए तो डॉट ईमेल, और सेम चाहिए अगर तो डॉट सेम। अब अगर एरे का बात आता है तो देखिए सर क्या है, अब एरे का बात आता है तो डॉट, अगर हम लोग इसमें एरे को हमने किस नाम से लिया था, सब्जेक्ट्स। अगर हम लोग इसको सिंपल सा सब्जेक्ट्स करें तो क्या आता है देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले राहुल झा नेम जो था, उसके बाद ईमेल आ गया मेरा ये जो था, उसके बाद मेरा ये सेम आ गया, ये जो था उसका सब्जेक्ट से एरे में था, एरे आ गया। अब इसको अगर हम लोग कैसे डिफाइन करना चाहें कि इसका हमको सेकंड पोजीशन दे दो, तो ये सेकंड पोजीशन में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इसको उठा के दे देगा। तो यही था आपका ऑब्जेक्ट्स और एरे। ऑब्जेक्ट्स आपका मैं बताता हूँ सबसे ज़्यादा काम कहाँ होता है बोलिए तो, जब आप प्रोजेक्ट बनाइएगा एक जावास्क्रिप्ट यूज़ करके, आप बैकएंड का काम भी कर रहे हो, तो जब आपको एक यूज़र का रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स को स्टोर कराना पड़ता है या कोई वैल्यू को स्टोर करवाना पड़ता है, इसमें कि जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, बहुत कुछ हो,
उसको स्टोर करने का, आप उसको एक ऑब्जेक्ट्स में डाल सकते हैं। देखिए, अभी आपको अगर अलग से सब कुछ डिफाइन करना होता है तो आपको नेम बनाना पड़ता है अलग से, एक उसका रोल नंबर अलग से, सब कुछ अलग से आपको डिफाइन करना पड़ता है। आप एक ऑब्जेक्ट बनाए, एक ऑब्जेक्ट का अंदर ही आपने सब कुछ रख लिया, वही होता है ऑब्जेक्ट्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं आए पसंद तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। सो थैंक यू।